हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल कराटे सर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको कराटे के 3 सबसे खास किक बताएंगे। किक किस तरह करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस टारगेट पे किक की जाती है और इसकी सारी टेक्निक आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक के देखिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम 3 किक करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट किक करेंगे। इसे इंग्लिश में फ्रंट किक कहते हैं और जापानीज़ में इसे माई गिरी बोलते हैं। माई गिरी मीन्स फ्रंट किक। माई मीन्स फ्रंट, सामने की तरफ किक करना, और किक मतलब गिरी, इसलिए इसे बोलते हैं माई गिरी। तो उसे किस एंकल से करना है, पैर के किस हिस्से से करना है, वो देखना है आपको। इसमें यूज़ करेंगे बॉल ऑफ फुट। आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति ऐसे किक कर देता है किसी भी चीज़ को, या गुस्से में किसी को मारता है तो वो ऐसे पुश कर देता है, या कभी कभी मारने पर वो खुद की फिंगर्स को डैमेज कर लेता है, कभी अंगूठा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं किक कैसे करनी है। पैर का जो हिस्सा है, बॉल ऑफ फुट जिसे बोलते हैं, पंजा, उससे किक करना है, ठीक है। तो ये हिस्सा डैमेज करता है, ये हिस्सा अटैक करता है। जैसे पंच में नकल्स, तो इस तरह से किक करेंगे तो पैर सेफ रहेगा और सामने वाले पे इम्पैक्ट भी होगा उसका। उठा के, अगर कैसा भी उठा के ऐसा मार दिया गुस्से में, या कहीं पर भी किसी को मार दिया, या ऐसा ढकेल दिया, ऐसे ज़्यादा में ज़्यादा कोई आदमी पीछे चला जाएगा बस। और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उल्टा आप गिर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैं ढकेल रहा हूँ, अब तुम अंदर घुसो तुम ज़ोर से, तो आप भी गिर सकते हो। तो ये किक नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति एकदम टाइट खड़ा है तो आप उसे फ्रंट किक नहीं कर सकते। तो टेक्निकली करेंगे तो इम्पैक्ट होगा उसे। तो किस तरह करेंगे देखिए। अब चलो, राइट लेग बैक पोजीशन लो। ये खड़े हैं, अब ये किक करेंगे। सबसे पहले इसे 4 स्टेप में करना है। सबसे पहले घुटना उठाना है आपको। कोई भी किक आपको करना है, पहले नी रेस करना है, उसके बाद ही किक खोलनी है। घुटना उठाओ, ये स्टेप 1। बैलेंस करके पैर को उठाना है। दूसरी बात, जब किक करेंगे तो यहाँ से किक खुलती है, ओपन होती है, इस पावर से किक चलती है। अब पैर खोलो, ये बॉल ऑफ फुट है, पैर का पंजा है, ये लगेगा। आप जहाँ भी मारना चाहते हैं आगे आओ। मान लीजिए सोलर फ्लेक्सस पे करना है, चेस्ट पे करना है, तो ये यहाँ से किक करेंगे। ग्रोइन पे करना है, कहीं पर भी करेंगे, ये पंजे का जो ये पार्ट है ये एकदम टाइट होना चाहिए। और फिंगर नीचे करो, पूरी फिंगर नीचे रखना है इस तरह, और टो और फिंगर्स को उठा लेना है। ये बन गया फ्रंट किक का एंकल। हर किक का अलग अलग पैर का मूवमेंट होता है, तो ये फ्रंट किक का एंकल है, ठीक है। इससे करना है, अंगूठे बिल्कुल पीछे ले लेना है ताकि ये इस पर कोई भी पावर या फोर्स नहीं आए, ठीक है। यहाँ से किक खुलेगी, ये 2 और 3 में बैक करना है, इस तरह पुल बैक करके रख देना है। उठाओ, 1, ये किक उठाई, 2, 3, ये बैक, और 4 डाउन। किक करते समय सिर्फ यूज़ करना है पैरों का, एंकल का, और जो नी है उसको एक जगह रख देना है। इस तरह उठाया, ये किक। अगर आपको फेस पे किक करना है तो हाइट और बढ़ानी पड़ेगी। जितना घुटना ऊपर उठाएंगे किक उतनी ऊपर जाएगी, ठीक है। करो 1, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मिडिल लेवल पर यहाँ पर करेंगे किक सोलर फ्लेक्सस पे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब अगर किक में पावर बढ़ाना है कि पावर कैसे बढ़ेगा, तो जो आपका ये जो पैर का जो मूवमेंट है ये फ्री होना चाहिए। ये जितना फ्री रहेगा उतना फोर्स से किक लगेगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि उठा के ऐसे ऐसे ढकेल दें, तो ये कोई किक नहीं है, ये पुश है। पुश करना किक नहीं है। किक के लिए तो आपके पैरों में ताकत होनी चाहिए। और इसको फ्री करने के लिए आपको बैलेंस करो इस तरह, हाँ, पैर को स्विंग करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से जितना आप स्विंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपका पैर जितना फ्री होगा उतनी स्पीड से वो खुलेगा, और जितना स्पीड से वो खुलेगा उतना ही स्पीड से सामने वाले को आप किक कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब स्पीड से करके दिखाएंगे किस तरह इसको करना है। मोटोडाची लो, मोटोडाची। हाँ, ऐसे स्टांस में आपको पहले शुरू में करना है। ये स्टांस इस तरह लेना है जितना हमारा वॉकिंग डिस्टेंस रहता है। इसे जापानीज़ में मोटोडाची बोलते हैं, बॉक्सिंग स्टांस बोलते हैं इंग्लिश में। इस तरह खड़े रहना है, आगे वाले पैर पे वेट रखना है, और पीछे जो पैर है उसको पैर के पीछे नहीं रखना है, उसको कम से कम कंधे का फासला लेके रखना है। इस स्टांस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हो, पैर पीछे रख देते हैं, तो फिर आपको किक करने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। तो पैर को आप यहाँ रखो, बाहर। यहाँ से किक उठाना है, घुटना उठाना है, किक करके रखना है। अगर आपको मिडिल करना है तो घुटना आप इतना ही उठाएंगे, ठीक है। जितना घुटना उठाएंगे, जिस हाइट पे मारना है उतना घुटना उठाना है। अगर किसी ग्रोइन पे मारना है, ब्लेडर पे मारना है,
तो घुटना इतना उठा के बस यहीं से काम हो जाएगा। हाई करना है तो घुटना उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये फेस लेवल पे किक करेंगे। फेस लेवल का टारगेट है चिन। चिन पे किक करेंगे तो यहाँ से आसानी से आप सामने वाले की गर्दन भी ब्रेक कर सकते हो। चिन पे मारने से नेक पे मार सकते हो। ये सबसे हाईएस्ट जो टारगेट है फ्रंट किक का वो यही है। इसके अलावा माथे पे किक नहीं कर सकते आप, वो स्लिप हो जाएगी। टारगेट ये है, सबसे डेंजर टारगेट जो है फेस पे यही की जाती है फ्रंट किक। उसके बाद सोलर फ्लेक्सेस, उसके बाद एब्डोमेन, उसके बाद ग्रोइन ब्लडर, ठीक है। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके स्टॉप। अभी आपने देखा फ्रंट किक इन्होंने किया है फेस लेवल पर, ये अपर। अब इतना हाईएस्ट किक हाई लेवल पर हर किसी का नहीं जाता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है उनका जाता है। तो अगर आपको सेल्फ डिफेंस में इस किक को यूज़ करना है और आप इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या कभी आपने बहुत टाइट जीन्स या टाइट कपड़े पहना है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह किक आप इतना हाई करें। तो आप इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से नीचे भी कर सकते हैं। कहाँ पर? सबसे मेन टारगेट तो ये है कि अगर आपसे कोई फाइट कर रहा है, या आपसे कोई लड़ना चाहता है, या आपको कोई मारना चाहता है, आपको डिफेंस करना है, तो वो अगर पंच बना रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, आपको हाथ से डरा रहा है, मार दूंगा, ये उसके हाथ में कोई चीज़ है, ठीक है, आप पर हमला कर रहा है, तो आपको कहाँ मारनी है किक? उसका ध्यान रहेगा ऊपर, तो आपको किक करना है नी पर। घुटने का जो जॉइंट है इस पर भी आप किक कर सकते हो। इस पर जैसे ही आप किक करेंगे बहुत ज़्यादा पेन होगा, और अगर आपका टेक्निक पावर ज़्यादा था तो पैर टूट भी सकता है। तो आप नी पर मार सकते हो। नी पर मारने से उसके पैर में इस तरह पेन होगा कि वो आपसे फाइट नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं, ठीक है। और ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आमतौर पर आदमी सिर्फ मुंह पे ही मारता है। किसी भी चीज़ से चाटा मारना है तो मुंह पे मारेगा, गला पकड़ेगा। तो आपका ध्यान वहाँ नहीं रहना चाहिए। अपने को सेल्फ डिफेंस करना है तो हमें देखना है कि हम कहाँ मार सकते हैं, कहाँ बच सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ उसके मुँह पर ही मारने के पीछे लगे। उसका ध्यान ऊपर है तो आपने नीचे मार दिया। दूसरा टारगेट है इसका ग्रोइन, यहाँ से यहाँ ग्रोइन पे किक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्लडर, यहाँ जहाँ हमारा यूरिन होता है, पेट का निचला हिस्सा, यहाँ पे भी आप किक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ आप, तो ये है सोलर फ्लेक्सेस, यहाँ पे भी आप किक कर सकते हैं। ये तो बहुत इफ़ेक्टिव जगह है, ठीक है। उसके बाद नेक। इस तरह से पूरे सेंटर में जितने टारगेट हैं, यहाँ से 1 2 3 4 नी, ये 5-6 ऐसी खास जगह है जहाँ पर आप फ्रंट किक करके ईज़िली अपना डिफेंस कर सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरे किक, जिसे बोलते हैं साइड किक। फ्रेंड्स, अगर आपको साइड किक करना है तो साइड किक में आप पैर के अंदर जो एज होती है, जिसे पैर के हम कोर बोलते हैं, ये सिरे वाला हिस्सा, ब्लेड, इसका यूज़ करेंगे और हील का यूज़ करेंगे। जब फुल पावर से, फुल फोर्स के साथ मारना है आपको, तो आप हील का यूज़ करेंगे। जब बिल्कुल आदमी को उड़ा देना है, डैमेज कर देना है, हटा देना है वहाँ से। और वरना आप एज का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी पावर दिया जाता है, लेकिन इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह कितना फोर्स से मारना है, सामने वाले को सिर्फ पुश करना है, थोड़ा डैमेज करना है, या ब्रेक कर देना है। नेक पे मार दिया तो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट होगा इससे। तो ब्लेड का भी यूज़ किया जाता है और हील का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम पहले ब्लेड से किक करेंगे, एज से। इसके लिए आपको एंकल इस तरह बनाना होगा, इस तरह से। जिस तरह फ्रंट किक में आप बॉल ऑफ फुट से किक करते हैं, साइड किक में आपको पैर के इस हिस्से से किक करना है, ठीक है। और साइड किक का मतलब होता है साइड में किक करना, पैर के साइड वाले हिस्से से किक करना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि साइड किक हम बस यहीं पर करेंगे। अगर कोई सामने खड़ा है, जैसे ये इनके सामने खड़े हैं, तो अभी साइड किक तुम साइड में करो, उधर ये इस तरफ साइड किक कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस किक को साइड में ही कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तब करेंगे। सामने भी कर सकते हैं, इसे करो किक इस तरह, सामने भी कर सकते हैं। इसी तरह फ्रंट किक को जब हम सामने करते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि आप फ्रंट किक सामने करें, आप उसे साइड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए किक किस तरह करना है। और इस किक को भी हम 4 स्टेप में करेंगे। पहले घुटना उठाओ, 1, घुटना उठाना है और बॉडी को टर्न करना है, ये स्टेप 1 है। वापस पैर रखो, ये पैर अभी सामने है। 1 में आपको पूरा घूम जाना है इस तरह, लेकिन गर्दन ज़रा भी घुमाना नहीं है, अपने टारगेट पे रहेगी। अभी आप मिडिल लेवल पे करना, घुटना उठाओ, 1, ये 1। अब यहाँ से सीधा किक जाएगी, ज़रा भी स्विंग नहीं होगी। ये 2, ये पैर स्ट्रेच किया, ये बैलेंस बनाया, यहाँ से स्टेप 2। अब 3 में इसको वैसे पुल बैक करना है, यानी 1 और 3 पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगा। अब 4 में आपको वापस जाना है। 1 पैर टर्न करना है, जिसे हम बोलते हैं चैम्बर। जो पैर जो हमारा नीचे होता है हमेशा किक करते हैं, उसे चैम्बर कहा जाता है। उसे स्ट्रॉन्ग रखना है। ये उठा दिया, पूरा बॉडी इधर टर्न कर लिया, नज़र टारगेट पे। यहाँ से 2 किक करो,
ये किक हो गई। यहाँ से किक को पुल बैक करना है तो 1 और 3 पोजीशन बिल्कुल सेम रख दो। 4 में नीचे रखना है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। कराटे की कोई भी टेक्निक को धीरे धीरे करना है। जब वो परफेक्ट हो जाए तो फिर उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। स्पीड बढ़ेगी तो पावर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी किक को अगर मैं नेक पे करना है, चेस्ट पे करना है या पेट के इस हिस्से पे करना है, सोलर प्लेक्सस के नीचे करना है, तो जहाँ हमें करना है उसके हिसाब से हमें घुटना उठाना है। मान लीजिए अभी हमें नेक पे करना है, हाई किक करना है, करो हाई किक 1 बैक 2 3 4 5 एज 6। ओके, तो फ्रेंड्स ये है साइड किक। इसे आप अपने डिफेंस के लिए किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कराटे की परफेक्ट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुदरत ने, ईश्वर ने इतने सारे वेपन दिए हैं आपको जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। सामने वाले के हाथ में वेपन हो, लाठी हो, कुछ भी हो, अगर आपको कराटे या सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स आता है तो आप अपने बॉडी पार्ट को किसी भी तरह से एक हथियार की तरह यूज़ कर सकते हैं। और वो एक ऐसा हथियार जिससे आप कहीं पर भी एनी टाइम अपने साथ रख सकते हैं, यानी अपनी बॉडी को। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ साथ में लेके घूमना पड़े आपको। ठीक है, तो सही से अगर यूज़ करेंगे हमारे शरीर का तो उसमें सारी चीज़ें हमें मिलती है। अभी हमने 2 किक सीखी, अब आपको तीसरी किक के बारे में बताएंगे। पहले फ्रंट किक सीखी हमने, एक बार बताओ फ्रंट किक, ये फ्रंट किक। ठीक है, दूसरा साइड किक। और एक और बात, किक करते समय इस बात का ध्यान रखना है, किक ऐसे नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इन्हें किक करना है तो ये ऐसे ऐसे कभी किक नहीं करना है। पैर को कंट्रोल करना है, मार के हमेशा पुल बैक करना है। आप किसी भी लेवल पे करें किक, हाई किक करें, फेस पे करें, जहाँ भी करते हैं आपको किक करके वापस लाना है। चाहे साइड किक हो चाहे फ्रंट किक, कोई भी किक, पुल बैक करना है उसको। छोड़ नहीं देना पैर को हवा में ऐसे यूँ, इस तरह छोड़ना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पैर को कंट्रोल करो, प्रैक्टिस करो, मार के पुल बैक करो, इस तरह किक करना। अब तीसरी किक करेंगे जिसे कहते हैं राउंड हाउस किक। ये टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और फेस लेवल पे करने से इसमें 3 पॉइंट मिलते हैं, चेस्ट पर और बैक पर करने से 2 पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टूर्नामेंट के हिसाब से। और सेल्फ डिफेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है दुनिया की सबसे आसान किक जो है फ्रंट किक, और सबसे इफ़ेक्टिव किक। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे राउंड हाउस किक। अब राउंड हाउस किक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उसको ध्यान से देखिए आप। अब इस किक में पैर के किस हिस्से का यूज़ किया जाता है वो देखिए। इसे कहते हैं राउंड हाउस किक। सर्कुलर किक है, ये इस तरह राउंड में आती है और इसे जापानीज़ में मावाशी गिरी बोलते हैं। मावाशी का मतलब होता है जापानीज़ में सर्कुलर एंड किक मतलब गिरी, तो इट्स कॉल्ड मावाशी गिरी। इसमें पैर का ये हिस्सा यूज़ करेंगे, इसे इंस्टेप बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे हम पंजा बोलते हैं आमतौर पर, पैर के पंजा, ये पंजे का ऊपरी हिस्सा। तो ये जो पार्ट है ये लोहे की तरह मजबूत होता है हर इंसान का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे बॉडी का ये। तो इससे की जाती है राउंड हाउस किक। इसी से तोड़ फोड़ सारी चीज़ें इसी से होती है। इसके अंदर अंगूठे को और उंगलियों को पीछे ले लेना है और पैर का ये जो पार्ट है इसको पूरा स्ट्रेच करके टाइट रखना है इस तरह। इसमें शिन से भी किक की जाती है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी हम इससे करेंगे, इन स्टेप से। ये जो पार्ट है ये इससे अटैक करना है। ठीक है, तो ये जो है इसको टाइट रखना है और किस तरह किक खोलना है, किस तरह अटैक करना है वो देखिए। रखो पैर, ये किक किस तरह करना है। ये 1 में ये बैलेंस बनाया, ये बैलेंस है और ये पैर को रेडी कर दिया, एंकल को। ये समझ लीजिए जिस तरह गन को ऐसा लोड कर दी, अब सिर्फ ट्रिगर दबाना है। उस तरह से ये एम यानी निशाना लगा दिया है, अब सिर्फ आपको गोली चलानी है इस तरह से। पंजे को पूरा पीछे रखना है, फिंगर्स को पीछे रखना है, यहाँ से किक को खोलना है। 2, ये किक को खोला, ये किक जो भी टारगेट है उस पर लगी किक मिडिल लेवल पे, यानी चेस्ट पे या बैक पे या रिब में। अब 3 में पुल बैक इसी तरह करना है, घुटना ज़रा भी नीचे नहीं जाएगा आपका। और 4 में सीधा करके आराम से पीछे रख देना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप लो किक करो, इतनी हाइट पे करो बस। ये किक थाइस पे भी कर सकते हैं, इस तरह हाथ ऊपर रखो। ये देखिए, ये जो टारगेट है ये बहुत इफेक्टिव टारगेट है। आप चाहें तो काफ पे, नी पे, यहाँ मार दें, बहुत आसानी से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या मारना चाहता है तो आप किक्स को हमेशा हाई ना करते हुए लो कर सकते हो। यहाँ से इधर किक कर सकते हो, काफ पे किक कर सकते हो, यहाँ से आप रिब यानी पसली में किक कर सकते हो। ये बहुत सारे टारगेट होते हैं।
तो जो टारगेट पे आपको किक करना है, मैंने पहले भी समझाया, फ्रंट किक हो या साइड किक, कोई से भी किक हो, घुटना जितना ऊपर जाएगा उतनी हाई आपकी किक जाएगी। अब ये करेंगे मिडिल लेवल पर। अभी आप इधर आ जाओ, आप हाथ पीछे बांध लो इस तरह। अभी मान लीजिए ये रिब पे किक कर रहे हैं, पसली पर करो, 1 2 3 4 राउंड हाउस किक, ठीक है, सर्कुलर मोशन में करना है, घुमाते हुए। अब थाइस पे करो, 1 2 3 पुल बैक 4, वापस थाइस पे करो एक बार, 1 2 ये 3 4, हाफ पे करिए, यानी पैर के इस हिस्से पर भी कर सकते हैं। ये यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है, यहाँ अगर किसी को मार दिया तो वो चल फिर ही नहीं सकता, तो लड़ेगा क्या आपसे। बस 1 2 3 4, ये चिक पे, गाल पे, जॉ पे, यहाँ कर सकते हैं आप। अब थोड़ा आँख बंद करो आप, चलो करो फेस पे किक। 1, इस तरह प्रैक्टिस करना है। 2, ये बाहर से जाके लगेगी, इसीलिए इसे राउंड हाउस किक कहते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसको प्रैक्टिस करने का एक तरीका और है, वो देखिए। 3 अलग अलग टारगेट पे आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप किक सही से करना सीख जाते हैं तो इस मेथड को यूज़ करना है। 1, दूसरा, पहला तो हमारा रहेगा थाइस पे या फिर नी जॉइंट पे, ये 2 टारगेट में इसमें एक जगह करेंगे आप। 1 और दूसरे में आप करेंगे यहाँ मिडिल, अगर सामने खड़ा इस तरह तो रिब में, या फिर चेस्ट पे इस तरह खड़ा है तो, और तीसरा फेस पे, लो मिडिल एंड अपर। तो 3 टारगेट पे किस तरह करेंगे, 3 किक करना एक साथ, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसको फास्ट किस तरह करना है, करो, आंख बंद कर लो आप। 1 2, पहला नीचे नी पर, हाँ, दूसरा ये थाइज और नी, लो मिडिल एंड अपर। 1, फास्ट करो, 2 3, लो किक नीचे करो, हाँ, 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह किक करना है, तीनों किक, ठीक है, लो मिडिल एंड अपर। अब इसकी प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, एक बार प्रैक्टिस देख लीजिए अच्छे से। तीनों किक करेंगे हम, फ्रंट किक, साइड किक एंड राउंड हाउस किक। और मैं इसका जापानीज़ में नाम लूँगा, जापानीज़ में काउंट करूँगा, वो आप समझ लीजिएगा। रेडी, इच नहीं सन मवाते, इच नहीं सन मवाते, ठीक है। अब करेंगे साइड किक, रेडी, इच नहीं सन मवाते, इच नहीं सन मवाते। अब करेंगे राउंड हाउस किक, रेडी, इच नहीं सन मवाते, इच नहीं सन मवाते। या मैं इस तरह से इन तीनों किक की प्रैक्टिस करना है। ये कराटे, टाइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स, एमएमए सब में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली किक है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव किक है। जो स्पिनिंग किक होती है, जंपिंग किक होती है, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आ जाती, वो सिर्फ देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में उसका यूज़ करना बहुत मुश्किल है। और हमेशा आप उस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि आप जंप करके किक करें, फ्लाइंग किक करें। वो सिर्फ मूवीज़ में देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन सेल्फ़ डिफेंस में वो ज़्यादा काम नहीं आती, ठीक है। तो हमें ये 3 किक सीखनी है अगर हम अपना सेल्फ़ डिफेंस करना चाहता है तो सेव कर लेना। और आपको किसी भी टॉपिक पर, कराटे या मार्शल आर्ट्स पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।